नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। परशुराम आश्रम गिराए जाने के बाद पिछले 18 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में सनकादिक महाराज ने धर्म संसद शुरू कर दिया है और हड्डियां गलाने वाली सर्दी में ठंडे पानी से स्नान कर अपनी तपस्या जारी रखी है। वहीं इसे देखकर राजनीतिक पारा बढ़ गया है। सभी पार्टियां, संगठन, सत्ताधारी दल के विधायक, सांसद, संतों को खुश करने में लगे हैं। माना जा रहा है कि ब्राह्मण बाहुल्य जिले में संतों की भावना के साथ किए गए खिलवाड़ और राजनीति की चाल उल्टी पड़ती देख अब हिंदुत्व की बात करने वालों को यह एहसास हो गया है कि अगर ब्राह्मण वर्ग नाराज हुआ तो अर्श से फर्श में आने में देर नहीं लगेगी। यही एहसास होते ही अपनी गलती का आभास हो गया है, जिसके चलते साधु संतों के सामने 18 दिन बाद सत्ता के मद में चूर जनप्रतिनिधियों ने मत्था टेक दिया है। अरे तू लाट साहब है, अरे तू को है, दलाल है, तू दलाल है, दलाली कर रहा है, हम इसरा की दलाली तुम कर रहे थे। अरे हमको नहीं सुनना है। भगवान का अपमान कर रहे हो तुम, और भगवान हिंदू हो कि हिंदू का अपमान करने आए हो। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। 22 दिसंबर को साधु संतों और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला यह कृत्य किया गया, जिसके बाद कई उतार चढ़ाव आए। कई संगठन के लोग साधु संतों के पास पहुंचे। किसी ने सिर झुकाया तो किसी ने धमकी दिया तो किसी ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी चाल चली, लेकिन साधु संतों की धर्म संसद के सामने किसी की नहीं चली। और 8 जनवरी को स्वयं पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने घुटने टेक दिए। हालांकि कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान साधु संतों के चल रहे विरोध को साधने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने एक और चाल चली है और सनकादिक महाराज के चरणों में अपना सिर झुका दिया। और चर्चा है कि जमीन आवंटन का लालच भी दिया है, जिसके चलते सनकादिक महाराज अब उन्हीं की बोली बोलने लगे हैं। माना जा रहा है कि ब्राह्मण बाहुल्य जिले में संतों की भावना के साथ किए गए खिलवाड़ और राजनीति की चाल उल्टी पड़ती देख अब हिंदुत्व की बात करने वालों को यह एहसास हो गया है कि अगर ब्राह्मण वर्ग नाराज हुआ तो अर्श से फर्श में आने में देर नहीं लगेगी। यही एहसास होते ही अपनी गलती का आभास हो गया है, जिसके चलते साधु संतों के सामने 18 दिन बाद सत्ता के मद में चूर जनप्रतिनिधियों ने मत्था टेक दिया है। हालांकि एक बार फिर आश्रम समर्थक और समाज के लोग एकत्र हुए हैं, जो सत्ताधारी दल का मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। शनिवार को सुबह से सैकड़ों धर्मावलंबी जुलूस निकालकर सत्ताधारी नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आश्रम में एकत्र हुए हैं, जहां साधु संतों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बना रहे थे। लेकिन अचानक सनकादिक महाराज के तेवर भी बदल गए और शासन और प्रशासन की भाषा बोलने लगे और कहा कि शासन प्रशासन उनसे मिलकर जमीन आवंटित करने की बात कही है, जिसके बाद अब यह भी चर्चा आम हो गई है कि आश्रम गिराना पूर्ण सुनियोजित था। आश्रम के संस्थापक श्रीधर दुबे से इस जमीन को छीनकर दूसरे ट्रस्ट के नाम करना था, जिसके लिए यह पूरी स्क्रिप्ट बनाई गई थी, जो 18 दिन चली और अब उसका अंत शुक्रवार की शाम हो गया है। सर, आज आप लोग ने रैली का आयोजन किया है। सर, इसके पूरा मामला क्या है? नहीं, रैली का आयोजन किया था, रैली का आयोजन किया था जो यहाँ ये यज्ञ मंडप इत्यादि राम जी से जो गिराया गया था, इसके विरोध में। मगर कल यहाँ राम जी की इच्छा से प्रशासन और शासन आके इस कृत्य के लिए क्षमा मांग गए हैं और बोला है कि इस भूमि को हम प्रायश्चित के रूप में भगवान को नाम से आवंटित करेंगे। सर, कल माननीय अपने विधायक जी आए थे। हाँ। सर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, बोले ना कि वो राम बोले कि हम इस भूमि को जो प्रोसेस करके वो भगवान के नाम से आवंटित करा देंगे। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।